क्योंकि परतत्व विषय तो अनुभव बिना उस विषय में कुछ मंतव्य करना बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि लौकिक विषय तो है ही नहीं। जो सुनेंगे उनके लिए भी भगवत कृपा बिना अनुप्रवेश होना संभव नहीं है, समझना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हमारे आचार्य ने जिस तरह से वर्णन किए है, उस आधार पर हम वर्णन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। राय रामानंद बहुत उत्कंठित होकर के महाप्रभु राय रामानंद से सुनना चाहते हैं साध्य साधन तत्व विषय में निचोड़। साधन विषय तो बहुत कुछ है, प्राप्त भी बहुत प्रकार का है, भगवत प्राप्ति की उपाय भी बहुत प्रकार का है, साधन भी बहुत प्रकार का है, लेकिन उसके अंदर जो श्रेष्ठता प्रतिपादन करना है, ये राय रामानंद के श्रीमुख से सुनना चाहते हैं महाप्रभु। तो महाप्रभु आग्रह कर रहे हैं, साध्य साधन तत्व विषय में तुम सुनाओ, भगवत प्राप्ति के श्रेष्ठ साधन क्या है। तो इस विषय में हम लोग कई दिन आलोचना कर रहे हैं। पहले कहते हैं वर्णाश्रम धर्म पालन करना ये साध्य साधन सार है, तो महाप्रभु कहते हैं ये बाहर की बात है, तुम आगे कहो। फिर आया रामानंद कहते हैं कृष्ण कर्मार्पण ये साध्य सार है। फिर महाप्रभु कहते हैं ये बाहर की विषय है, तुम आगे कुछ सुनाओ। फिर कहते हैं ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार है। ज्ञान मिश्रा भक्ति जी ज्ञान जानने के कुछ विषय लेकर के ब्रह्म ज्ञान, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, भगवत विषय ज्ञान ये जानने का प्रयास लेकर के साधन करते हैं, भगवान के ऐश्वर्य के विषय में जानने का प्रयत्न करते हैं। तो इस विषय में ज्ञान मिश्रा भक्ति का श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं ये बाहर की बात है, तुम आगे कुछ सुनाओ। अब राय रामानंद कहते हैं ज्ञान सुनना भक्ति साध्य साधन सार है, ज्ञान सुनना। तो वहां एक श्लोक कहते हैं ज्ञाने प्रयास मुदपाश्य नमन्ति एव सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तो नमं मनोभीर्ज प्रयास अजितो विजितो पश्यस्तो स्त्रीलिप्तम। ये श्लोक कहते हैं। इसके अनुवाद ऐसे हैं, ज्ञाने मुदपश्य नमन्तो एव, ज्ञान साधन का कोई चेष्टा नहीं, क्या है परतत्व विषय क्या है, ब्रह्म ऐक्य क्या है, मुक्ति क्या है, और ये जिज्ञासा लेकर भी हम क्या करेंगे। ये तो भगवत कृपा बिना कुछ साधन चेष्टा के द्वारा तो हम कुछ अनुभव कर नहीं पाते हैं, संभव नहीं है, ये अनुभव विद्य नहीं, ये कृपा साध्य है, भगवत कृपा से ही अनुभव हो सकता है। तो इसलिए जो साधक ज्ञान साधन के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते, ज्ञानी बुद्धपाश कोई चेष्टा ही नहीं, ज्ञानो प्रयास मुदपाश नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्तम। भगवत भक्त के सान्निध्य में रह करके, जहाँ भक्त निवास करते हैं, जहाँ संत निवास करते हैं, स्थान स्थिता, ऐसे स्थान में रह करके श्रुतिगतांग श्रवण के माध्यम से भक्तों मुख निश्चित हरि कथामृत कथा, जो अमृत प्रवाह धारा हमारे कर्ण कुहर से अंतकरण में प्रवेश करके हमारे अंतकरण को निर्मल कर देते हैं, वो श्रवण धीरे धीरे जाकर के उनके चित्त वृत्ति को शोधित करके भगवत भक्ति उत्पन्न कर देते हैं। तो जाकर के उस भक्ति के द्वारा ही भगवत कृपा से
सब कुछ जान सकते हैं, नहीं तो जानना संभव नहीं। तो जो स्थान स्थिता, कहीं भागदौड़ नहीं करते हैं। जो भागदौड़ करना, यहाँ जाना वहां जाना, ऐसे नहीं। शांत होकर रहो, जो मिलना है यही मिलेगा। अंतर जगत में तुमको जो मिलना है यही मिलेगा। आंख खोल के दौड़ने से कुछ मिलता नहीं है, आंख को बंद करना है। उत्तम स्थान कौन सा है? ये है उत्तम स्थान। ये हृदय अंतःकरण जो है ना, ये उत्तम स्थान है, यही हमको जाना है। वहां जाने के लिए तुमको एकांत में रहना पड़ेगा। स्थान स्थित, एकांत में रहना पड़ेगा। भागदौड़ मत करो, कहां जाओगे? सब जगह माया है। ये मत सोचो कि यहाँ से वहां जाओगे, वहां से वहां जाओगे। कुछ दिन वहां जाके रह के आए, कुछ दिन वहां जाके कुछ दिन बिता के आए, कुछ दिन तीर्थ यात्रा करके आए, कुछ दिन नाना तीर्थ भ्रमण करके आए। इसमें कुछ होता नहीं है। चित्त विक्षेप, चित्त चंचल छोड़ के और कुछ मिलने का संभावना है नहीं। जो मिलना है तुमको हृदय के अंदर में ही छुपा हुआ है, वो परतत्व विषय हृदय गुफा में ही समाहित है। तुमको वहां प्रवेश करना है। वहां प्रवेश करने के लिए समस्त इंद्रिय वृत्ति को तुमको समेटना होगा। बाहरी विषय वस्तु से श्रवण इंद्रिय को संयमित करना है। बाहरी दृश्य विषय से जो दुनिया के रंग तमाशा देखते हैं, ये हमको आकर्षित करता है। हर इंद्रिय हमको बाहरी विषय वस्तु में हमारे पूर्व संस्कार के कारण ये हमको आकर्षण करता है, और हम आकर्षित हो जाते हैं विवश होकर के। ये दोष नहीं, जब हम विवश होकर उसमें मोहित हो जाते हैं, हमको अच्छा लगने लगता है, मोह हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। ये संस्कार है, अनादिकाल के संस्कार है। ये संस्कार से मुक्त होने के लिए ही हमको साधन चेष्टा। वो कैसे? न स्थान स्थिता, एक स्थान में रहो। वो स्थान पवित्र होना चाहिए। सबसे उत्तम स्थान ब्रजभूमि वृंदावन, ये सबसे उत्तम स्थान है। विश्व में और बहुत सारे तीर्थ आदि है, लेकिन ब्रजमंडल जो है ये सर्वोत्तम स्थान माना गया है। यहाँ समस्त साधु संत आदि सब निवास करते हैं। भजन करने के लिए दूर दूरांत से सब भक्त मंडली, भक्त लोग आते हैं। सब सच्च भावना लेकर के, सुंदर भावना लेकर के आते हैं। जैसे हमारे वर्षना धाम है, यहाँ बाहर लोग का समागम कहाँ आते हैं, जो भी राधा रानी के दर्शन मानस लेकर के ही आते हैं। एक सच्च भावना लेकर के कुछ दिन राधा रानी के चरण में रहेंगे, भजन करेंगे। फिर यहाँ रज जो है सर्व पवित्र रज माना जाता है। यहाँ जुगल किशोर का वही विहार भूमि है, जो द्वापर लीला में राधा कृष्ण विहार किए हैं। ये ब्रजभूमि वही राज है। रस तो लेके चले नहीं गए भगवान, रस तो नित्य है। देखने में लगता है साधारण मिट्टी जैसे, लेकिन साधारण मिट्टी नहीं। ये रस तो राधा कृष्ण और उनकी जो नित्य सिद्धा जो परिकर गोप गोपी है, उनके चरण रज से शोभित है। ये रस तो है। ऐसे पवित्र रस बोलते हैं। रस का जो सेवन करते हैं, रस को अंग में लेपन करते हैं, ये रस को जो अंग में लेपन करते हैं, बोलते बिना साधना से वो भगवत प्रेम प्राप्ति करने में वो समर्थ हो सकते हैं। ये रस की ऐसे महिमा। गिरिराज है वही गिरिराज, जिस गिरिराज में भगवान विहार करते थे, गोचरण करते थे, वही गिरिराज। अलग नहीं, ले नहीं गए हैं गिरिराज। वही जमुना पुलिन जहाँ रास लीला रचना की है भगवान, वही जमुना पुलिन है।
वही वनभूमि है, सब वही है। थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, बाहरी युग प्रभाव से परिवर्तन होना शुरू हो गया है, फिर भी वो वस्तु तो वही है ना। फिर साधु संत यहाँ भजन करते हैं, जहां जाओ हरि नाम संकीर्तन, जहां जाओ हरि कथा, ऐसे सुनने का कहाँ मिलेगा। ये ब्रजभूमि है, इसलिए तो आप लोग आए हैं, हरि कथा श्रवण करने का थोड़ा मौका मिलता है। जाइए, और भी साधु संत जहाँ निवास करते वहां जाइए, हरि कथा श्रवण करने का मौका मिल जाएगा। बाहर में ऐसा कैसे कहाँ मिलेगा, संभव ही नहीं है। बाहर में ऐसे संत समागम है ही नहीं। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए, दारा सुत और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हुए। तो ये सहज सरल उपलब्ध हो रहा है ब्रजभूमि में, है ना। जहां जहां संत दर्शन होता है, साधारण जो लोक समागम है वो भी सब भक्त मंडली आते हैं, सच्च भावना लेके आते हैं। वो भी बाहरी ऐसे विषय भावना लेके कम ही आते हैं ब्रजभूमि में। वो भी उनके दर्शन से भी पवित्र हो सकते हैं। ऐसे नहीं जो साधु संत ही एक पवित्र करने का ठेका लिए है, ऐसे नहीं। बहुत सारे अच्छे अच्छे गृहस्थी है जो साधन में बहुत तत्पर है, भगवत उपासना छोड़ के कुछ जानते ही नहीं, अपने को भगवत चरण में समर्पित करके भगवत जीवन व्यतीत करते, ऐसे बहुत सारी गृहस्थी है। तो ये दर्शन करने का सौभाग्य होता है। तो स्थाने स्थिता, स्थाने वही स्थान में रहो जहां जाकर के तुमको हरि कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। सन्मुखरितं भवदीय वार्ता। अब आया सतमुखरितं भवदीय वार्ता। सज्जन के मुख निश्चित हरि कथा, सबके मुख से हरि कथा श्रवण से काम नहीं होगा। सबके मुख से जो आचरण नहीं करते हैं, बोलते हैं किताबी विद्या है हम जैसे, ऐसे किताबी विद्या का काम नहीं। जो आचरण करते हैं सज्जन, सज्जन किसको कहते हैं? सत्याश्रय। सत्याश्रय माने एकमात्र भगवान ही सत्य है। भगवत चरण में जो समर्पित होकर भगवान के लिए जीते हैं वो है सत्याश्रय, वो सज्जन। जो भगवत चरण में समर्पित हुए नहीं है वो पूर्ण रूप से सज्जन होना, उनके अंदर कुछ न कुछ भोग प्रवृत्ति इत्यादि अवगुण तो कुछ न कुछ रहेगा ही। एकमात्र ऐसे जो भगवत चरण में समर्पित आत्मा है वही सत्याश्रयी है, सज्जन। साधु, साधु किसके कहते हैं? साधा सो साधु। साधा माने साधन किया है अपने बहिरिंद्रिय और अंतरिंद्रिय। बहिरिंद्रिय है हमारे चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक, ये भोग विषय में भगता है, भोग की तरफ भगता है, हमारी इंद्रिय वृत्ति को खींच करके भोग की तरफ ले जाता है। लेकिन उसको संयमित करके उसको भगवत चरण में समर्पित करके भगवत चिंतन में तल्लीनता प्राप्ति के लिए जो साधन करते हैं वो है संयमित जीवन। वो साधा है। वो साधा है बोले साधु माने जो साधा है। साधा माने क्या? जो प्रैक्टिस किया है। क्या प्रैक्टिस किया है? नो हमारे इंद्रिय वृत्ति को संयम करके भगवत चरण में शरण ले लिए हैं, वो साध लिया। जो साधा सो साधु। और हमारा अंतकरण वृत्ति, मन हमारा भगता है विषय की तरफ, लेकिन विषय से मन को हटा करके भगवत चरण में लगाने का चेष्टा, ये मन का एक स्वभाव है। विवाह सुकर कब भाग जाता है? भगवत चिंतन करते 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 विषय में अपने प्रियजन, अपने इंद्रिय विषयक वस्तु में मन आकर्षित होकर के विवश होकर के कब भाग जाता है, लग जाता है उसमें। उस मन को संयमित करके भगवत चरण में लगाने का चेष्टा, ये जो साधन इसको कहते हैं साधना। जो साधा सो साधु। ऐसे जो साधन कर चुके हैं, साधन करते हैं,
साधन में तत्पर रहती हैं, ऐसे नहीं पूर्ण रूप से साधन में सिद्धि प्राप्ति कर चुके हैं, ऐसा नहीं, साधन में तत्पर रहते हैं। ऐसे साधु स्थान में रह करके, ऐसे साधु के शरण में रह करके फिर जाके तुमको हरिकथा श्रवण करना, भगवत अनुशीलन करना चाहिए, ध्यान धारणा उपासना आदि। तो जीवंती सन्मुखरितं भवदीय वार्तम, वो कोई चेष्टा नहीं करते हैं, ज्ञान उपासना के लिए कोई कोशिश नहीं करते हैं। क्या है भगवान की सृष्टि, ब्रह्म ऐक्य क्या है, मुक्ति क्या है, ठीक है प्रभु जब हमको विदित कराएंगे तब हम जान लेंगे, ऐसे भावना लेकर के भगवत चरण में समर्पित होकर के स्थान स्थिता ऐसे हरि कथा श्रवण करते हैं। श्रवण एक ऐसे वस्तु है जो भगवत उपासना के बहुत सारे अंग है, 64 प्रकार भक्ति अंग है। उसके अंदर नवधा प्रधान, श्रवण कीर्तन शरण पादसेवन पूजन अर्चन बंधन दर्शन सुख आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति है। उसके अंदर सबसे सरल उपासना है श्रवण। सब उपासना में वस्तु चाहिए, चेष्टा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। कीर्तन में साजा बाजा चाहिए, सबको मिल करके हरि कीर्तन करना चाहिए, उसके लिए वाणी का भी संयोग चाहिए, हमको कीर्तन करना पड़ेगा। पूजा करने के लिए सामग्री चाहिए, वस्तु चाहिए, तुलसी चाहिए, पुष्प चाहिए, चंदन चाहिए, भोग्य सामग्री चाहिए। वंदना के लिए सब स्तुति वंदना वो हमको जानना चाहिए, उच्चारण करना पड़ता है, मन को लगाना चाहिए। तो हर एक जो साधन है उसके लिए चेष्टा, बहुत सारी चेष्टा की आवश्यकता है, लेकिन श्रवण एक ऐसे साधना है सबसे सरल। श्रद्धा के साथ महत सान्निध्य में रह करके हरि कथा सिर्फ सुनते रहो। श्रवण मंगलम, श्रवण से ही मंगल होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, तुमको कुछ करना है नहीं, चुपचाप बैठे रहो, सिर्फ मन को थोड़ा सा लगाने का कोशिश करो। मन दूसरा तरफ ध्यान देने का चेष्टा मत करो, मन इधर उधर भागता है नहीं। जो हरि कथा हम श्रवण कर रहे हैं ये हमारे जीवन के सबसे मंगलकारी वस्तु है ये हरि कथा। ऐसे जान करके कान को सिर्फ हरि कथा की तरफ रख दो, रख करके उसको श्रवण करो श्रद्धा के साथ। श्रवण मंगलम, श्रवण से ही मंगल होता है, इतना सरल उपासना। और क्या होता है, और जितना साधना है, जैसे सब स्तुति वंदना जप तप आदि कीर्तन सभी साधना के अंग है। हरिनाम संकीर्तन तो मुख्य अंग है, लेकिन इसके द्वारा भगवत चरण में मन संलग्न जितना जल्दी नहीं होता है, महत पुरुष के मुख निश्रित हरि कथा रूपी अमृत धारा ये बहुत जल्दी भगवत चरण में मन को संलग्न करने में समर्थ है। सिर्फ श्रवण के माध्यम से हृदय में एक पुलकित अंग हो जाता है, आनंद अश्रु बहना शुरू हो जाता है, मन भगवत चरण में स्वाभाविक लग जाता है। अगर सही सही सत्संग होता है, सही सही आचरणशील महत्पुरुष के मुख निश्रित हरि कथा श्रवण करने का मौका मिल जाता है, तो उनको कथामृत श्रवण के माध्यम से ही उसका अंतःकरण जो एकदम खिल जाता है। जो साधन के द्वारा मन की उतना निर्मलता पवित्रता प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन महत मुख निश्रित हरि कथा से बहुत जल्दी अंतःकरण निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, भाव गदगद हो जाता है, तद्गत चित्त हो जाता है। ऐसे ऐसे कथा है कि बहुत अल्प समय में ही उसके हृदय में एकदम भक्ति जैसे खिलना शुरू हो जाती है। ऐसे सरल उपासना है हरि कथा। तो कहते हैं
जो साधन के दूसरा कोई चेष्टा छोड़ दिए हैं, ज्ञान साधन का कोई चेष्टा नहीं करते हैं, लेकिन स्थान स्थिता ऐसे महापुरुष के सानिध्य में रह करके, ऐसे तीर्थ स्थल में रह करके, ऐसा पवित्र भूमि में रह करके हरि कथामृतो सज्जन के मुख से, आचरणशील महत्पुरुष के श्रीमुख से हरि कथा, उनकी लीला कथा, नाम रूप लीला आदि विषय कथा श्रवण करते हैं तो बहुत जल्दी उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है बिना साधना से, हरि कथा श्रवण के माध्यम से। शतांग प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति रेतकर्ण रसायन कथा तज्जोषितांग आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। श्रीमद् भागवत कहते हैं मम वीर्य संविदो भवन्ति, भगवान के शक्ति समन्वित, वीर्य समन्वित हरि कथा रूपी प्रवाहिनी अमृत धारा, ये अमृत रस कर्ण कुहर से हृदय कंदर में प्रवेश करा देते हैं। हम तो सिर्फ श्रवण कर रहे हैं, लेकिन ये साधारण शब्द नहीं है, ये अमृत धारा प्रवाहिनी हरि कथा, ये तेज वीर्य समन्वित भगवत अमृत कथा ऑटोमेटिक कान के भीतर से प्रवेश करके हृदय में जाकर के हृदय पुष्प को खिला देते हैं। ये सरल, इतना सरल। तो ऐसे भगवत शरणागत होकर के और कोई उपासना नहीं। एक बात कहे हैं शतांग प्रसंगात, बार बार एक शब्द कहे हैं, ये बात ध्यान देने का जरूरी है। आजकल तो कथा तो बहुत जगह होती है, ग्राम गंज में, शहर में आदि खूब कथा होती है, लेकिन उस कथा से कोई परिवर्तन दिखता नहीं है। कथा श्रवण करके आते हैं, जो सुनते हैं, ये कोई समालोचना नहीं, साधारणतः देखने में आता है, जो विशेष कुछ परिवर्तन होता नहीं है। जो हमारे हृदय में परिवर्तन आ गया है, संसार विषय से हमारा मन उब गया है, संसार दृश्यमान जागतिक पदार्थ हमको अच्छा नहीं लगता है, भगवत चरण प्राप्ति के लिए मन के एक तर्पण व्याकुलता ऐसे होता है, ऐसे कम होता है। ऐसे महत्पुरुष, अनुभवी महत्पुरुष के मुख से श्रवण करने से ही ऐसे होना संभव है। नहीं तो साधारण तो किताबी विद्या के द्वारा ऐसे हृदय के ऐसे परिवर्तन होना संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं शतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो। वो अनुभव किया है ना, तो अनुभव किया है, अनुभव समन्वित जो हरि कथा है उसमें दम रहता है, शक्ति रहती है। वो कथा श्रवण करने से उसके भीतर परिवर्तन ला सकता है। ऐसा थोड़ी है सुन लिया परिवर्तन, तो ऐसा तो किताब में भी बहुत सारे हरि कथा श्रवण करने का, किताब पढ़ने से भी हो सकता है, लेकिन महत पुरुष, महत अनुभव सिद्ध जो शब्द है उसमें शक्ति रहती है। क्या बोले, प्रत्येक साधन अंग की अपनी अपनी एक विशेषता है। हाँ, तो जिसका मन जहाँ लगता हो, नाम में, रूप में, गुण में, लीला में, तो उसको क्या वही करना चाहिए या श्रवण अंग उनमें सर्वश्रेष्ठ है? ना, हम तो पहले कह रहे श्रवणांग श्रेष्ठ क्यों है? श्रवणांग श्रेष्ठ क्यों है? ये सरल है, इसमें बिना चेष्टा से हमारे परम मंगल साधन होने का मार्ग को सरल कर देते हैं, देने में समर्थ है। ये शास्त्र कह रहे हैं। और सब साधन में जैसे हम चिंतन करेंगे, चिंतन करने के लिए एकांतता चाहिए। एकांत स्थान बिना चिंतन होना, ध्यान धारणा होना संभव नहीं है। चिंतन करने के लिए आसन में बैठो, फिर मन को लगाने का कोशिश करो। मन लगता नहीं, एक बार बम्बई भाग जाता है, एक बार दिल्ली भाग जाता है, कहाँ कहाँ भागता है। जहां जहां मन हमारा आकर्षित है वहां जाकर के लग जाता है, उसी का चिंतन करना शुरू कर देता है। तो इतना साहस थोड़ी है, लेकिन हरिकथा ऐसे है स्वाभाविक लग जाता है मन। अगर अनुभवी महत्पुरुष के मुख निश्रित हरिकथा होती है तो स्वाभाविक मन लग जाता है, अच्छा लगने लगता है।
और उसमें मंगल भी होता है। ऑटोमेटिक हृदय में परिवर्तन लाने में संभव है, समर्थ है वो हरि कथा। है ना? तो ये सरल है, ये नहीं। साधन मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे लोई लेना पाए प्रमोधन। नवदा भक्ति श्रेष्ठ है साधन 64 अंग के अंदर, उसके अंदर हरिनाम संकीर्तन है सर्वश्रेष्ठ भक्ति अंग है, अंगी है। लेकिन ये जो श्रवण है, ये श्रवण बहुत सरल साधना है, ये कहा गया है। नाम तो अंगी है, नाम तो श्रवण करते समय भी हमारा नाम चलता रहता है। कोई भी अंग जाजन करते हैं उसमें भी हमारा नाम तो हमारा चलता ही रहता है, चलना भी चाहिए। लेकिन सबसे सरल साधना है ये हरि कथा श्रवण। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं प्रयास अजितो ओपी जितो पश्यस्तो स्त्रीलोकम। ऐसे जो और कोई चेष्टा छोड़ करके महत्पुरुष के सानिध्य में रह करके स्थान स्थिता या ऐसे तीर्थ में रह करके या घर में भी ऐसे परिवेश हो जाए तो कोई दोष नहीं है। हरि कथा रूपी अमृत प्रवाह धारा जो है वो आस्वादन करते हैं और उसमें ही हमारे परम मंगल है जान करके काय मन वचन से शरीर के द्वारा भगवत अनुशीलन, वचन के द्वारा वाचन क्रिया के द्वारा नाम कीर्तन जप तप आदि, ये वाचिक क्रिया, मन के द्वारा भगवत चिंतन, ये साधन के द्वारा स्थान स्थिता एक स्थान में रह करके ऐसे भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत कृपा के तरफ अवलोकन करते हुए, हे प्रभु तब तुम कब तुम कृपा करोगी, तब कब तुम कृपा करोगे, ऐसे कृपा के तरफ ध्यान रख करके भगवान की कृपा को भरोसा करके जो जीवन व्यतीत करते हैं, भगवान कहते हैं ये 3 लोक में प्रयास अजितोपि। प्रयास अजित माने हमारे ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, हमको कोई वशीभूत नहीं कर सकता है, ऐसे सामर्थ्य किसी में है नहीं कि वो अनंत विभु है ना, अनंत शक्तिमान है, अनंत वैकुंठ नायक है, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम है। उनके ऊपर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? बोलते प्रयास अजित भी जीते वो विजय प्राप्त कर सकता है। तो इस त्रिलोकम 3 लोक में हमारे ऊपर विजय करने वाला, विजय प्राप्त करने वाला कोई है नहीं। लेकिन ऐसे जो समर्पित आत्मा जो स्थान है स्थिता एक स्थान में रह करके हमारे चरण में मन प्राण समर्पण करके हरि कथा रूपी अमृत धारा ये श्रवण करते हैं, मुख निश्चित हरि कथा रूपी अमृत धारा पान करते हैं, तो वो 3 लोक में मैं अजित हूँ, मेरे ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन वो हमको हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, मैंने मैं उसके वशीभूत हो जाता हूँ। बोलोगे? श्रवण में नाम श्रवण, गुण श्रवण, लीला श्रवण, क्या इनमें भी फल का तारतम्य है? कुछ कम या ज्यादा? न, तारतम्य नहीं है। नाम लीला और नामी एक ही है, मन लगना चाहिए। अगर उनके रूप माधुर्य में मधुरिमा में मन लग जाता है तो उनके रूप चिंतन, उनको रूप विषय श्रवण करो, कोई बात नहीं। जैसे अपने सजातीय होना चाहिए, विजातीय नहीं, सजातीय महत्पुरुष के सानिध्य में रह करके हरि कथा श्रवण करना चाहिए, ये ख्याल रखना चाहिए। सजातीय, सजातीय और विजातीय। सजातीय माने हम जैसे भजन करते हैं, करना चाहते हैं, हमारी जो उपासना पद्धति है जिस मार्ग पर है ऐसा ही हमारे मार्ग के होनी चाहिए। जैसे हम जुगल किशोर के उपासक हैं, राधा रानी हमारी इष्ट है, तो ऐसे जो जुगल उपासक होनी चाहिए, राधा रानी जिनके इष्ट है, ऐसे मधुर जो उपासक होनी चाहिए,
तो ये होता है सजातीय। विजातीय माने मान लो एक ब्रह्मज्ञानी है, ऐश्वर्य उपासना, नारायण उपासक है, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति उनमें विश्वासी होकर के ऐश्वर्य उपासना करते हैं, ठीक है, वो भी महत् पुरुष है, लेकिन उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो उनके संग से हमको इसको कहते हैं विजातीय। है परमार्थ विषय, लेकिन हमारे जो विषय है उस विषय ना होने का कारण ये विजातीय हो जाता है। विजातीय होने से कभी कभी नुकसान हो जाता है। कैसे नुकसान होता है? विजातीय कोई महत् पुरुष है, वो भी महत् पुरुष है, वो दिखाएंगे जो लीला शरण फरणीय भगवत राधा कृष्ण उपासना, ये सब निम्न कोटि के साधना है। हमारे ऐश्वर्य साधना जो है, भगवान विभु है, अनंत कोटि वैकुंठ नायक है, ये उपासना सर्वोपरि है। तो ऐसे अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिए उसका वर्णन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे भीतर हमारे साधना में ठेस पहुंच सकता है। अरे ये तो हमारी उपासना को मन खिन्न हो सकता है। तो इसमें हम जो हमारे लाभ चाहते हैं, लाभ से ज्यादा नुकसान होने का संभावना रहता है। इसीलिए विजातीय नहीं, सजातीय होना चाहिए। सजातीय, महत्तर, अनिंदु, ये कई गुण होना जरूरी है। जब संग करेंगे ये 4 गुण होना बहुत जरूरी है। सजातीय, स्निग्ध, महत्तर, अनिंदु। सजातीय होना चाहिए, स्निग्ध शांत स्वभाव होनी चाहिए, महत्तर अनुभवशील होनी चाहिए, आचरणशील होनी चाहिए, और अनिंदु किसी का निंदा नहीं करते। ये 4 गुण होना जरूरी है, नहीं तो संग करना मुश्किल है, कभी कभी अनर्थ हो जाता है ना। तो महाप्रभु कहते हैं ये होता है। अब तुम जो कह रहे हो ये भी अच्छा है, ठीक है, ऐसे होता है, ये हो है। अब बोल रहे हैं ये होता है ऐसे, आगे कहो और तुम कुछ आगे सुनाओ। तो काल सुनाएंगे प्रेम लक्षण भक्ति, आगे चलेंगे। तो आज कथा ही विश्राम, फिर काल हम लोग आगे चलेंगे प्रेम लक्षण भक्ति।